चाहते हैं कि आपका ये कोर्स का अनुभव कैसे है। 3 व्यक्ति जरूर बोले। एक जिन्होंने पहली बार कोर्स किया है, एक जो ये ऑनलाइन रिपीट करे, एक उनका उन लोगों से जरूर बोले जो लोग डॉक्टर साहब का करके आए हैं। अब उनका ज्ञान कहाँ तक पहुंचा है, क्या उनको अच्छा लगा है, कुछ हमने गलत तो नहीं कहा, हमें सुधारे, और कुछ आपने नया जाना है तो हमें बताने की कोशिश करें। और 7 दिनों में आपके शरीर पे इन साधनाओं से क्या असर आया है उसको भी अपने में शेयर करें तो बहुत सुंदर रहेगा। तो सबसे पहले कौन बोलेगा? हाँ। सर मैं नया हूँ। जी जी जी। न्यू कॉमर्स हूँ। जी जी, बोलिए कुलदीप जी। और बहुत अच्छा लगा। हम्म। और मेरा अपना प्रयास है कि हम आपके साथ में हर विधा में जो है निपुण बनूं, ऐसा हमारा जो मानना है। सुनीता, आपने भी पहली बार किया है, आपका कैसा अनुभव रहा? आपको तो हमारे राजेश जी की जो यूएस में रहती है उन लोगों ने आपके साथ में जोड़ा हमारे साथ में, तो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। हाँ जी। सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे नॉर्मली एसिडिटी की और बैक एक की मैंने अपर बैक में पेन बहुत रहता है। हम्म। ये दिक्कत रहती है मुझे। तो हम्म। अभी इससे जुड़ने से मुझे ये तो फील होता है कि करने से ना बैक में जो दर्द है वो कम हो जाता है। पूरा तो गया नहीं है बिकॉज थोड़े ही दिन हुए हैं अभी। और खास करके जब हम मर्म प्राणायाम कर रहे हैं और मर्म भ्रामरी कर रहे हैं और जितने भी हम साधना कर रहे हैं तो उसमें इतना ज्यादा रिलैक्सेशन की फीलिंग होती है ना, एकदम ऐसे लगता है कि बस जैसे एकदम शांत हो गए, कोई थॉट नहीं चलता। जो इधर उधर हमारे थॉट्स चलते हैं ना, तो उस पे भी नियंत्रण आ रहा है। तो कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली दोनों स्तरों पे ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और ना मैंने ये भी फील किया कि ना बहुत दिन भर में भी एनर्जी अच्छी बनी रहती है। और एक ना उत्साह वाला मन में ऐसा माना फील हो रहा है मुझे कि बहुत पॉजिटिव फील होता है अंदर से। बातों को टैकल करने की, हैंडल करने की जो क्षमता भी बढ़ रही है कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल एक पैकेज जैसा लग रहा है मुझे, ये बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी फीलिंग बहुत आ रही है अद्भुत सर। बोला आपने। आप इसको दूसरों को रिकमेंड करेगी? उनको करना चाहिए? श्योर श्योर सर, मैंने ऑलरेडी कर दिया है। मेरे घर में एक ऐसी सिचुएशन चल रही है कि माना मेरी जो ग्रैंड मॉम है वो एकदम बेड रिडन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर भगवान ने चाहा सब कुछ नॉर्मल रहा तो मैं 2 लोगों को और लेके जनवरी में आने वाली हूँ। मेरे बहुत मौसी मौसा जी, मैंने दोनों उनको को ना बोला तल हुआ है, वो लोग हरदम, ज्वाइन करें। जो माता जी आपकी बेड पे हैं उनको तल हरदम रोज दिया करें, उनके माथे पे जी टिकट लगाएं। उनकी बहुत सुंदर गति होगी, बहुत सुंदर रहेगी। और उनको हॉस्पिटल वगैरह ले जाने की नहीं, घर में ऐसा जी। माहौल बनाए, घर में ऐसा हाँ माहौल बनाए जैसे घर में ही उनका पूजा पाठ गीता पढ़ना, सब लोग परिवार इकट्ठा होकर उत्सव सा बनाए। उनको उत्सव जी के जी साथ बिता जी करें, उनको शोक में नहीं जी। बिता करें, उनको प्रसन्नता के हाँ साथ। बस वही सर, मुझे भी यही जानना था कि उन्हें क्या, बिकॉज स्वेलिंग आ गई है पूरे बॉडी में, 8 इयर्स के हो गए हैं प्रॉपर अभी। स्थिति के सारे मर्म दिया करें, प्रसाद स्वरूप दें। जितना उनको दर्द न हो उतना दें, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस वो अपने साधना में बने रहें, उनको तिलक लगा के रखें, तल हृदय करें, उनको कंठी माले में रुद्राक्ष पहना दीजिए। ये सब कार्य तुलसी माला वो पहनाइए, घर में अच्छा माहौल बनाइए। और ये संसार मृत्यु लोक है, सबको जाना है, जी जाना है। जी बिल्कुल। उनकी सदगति हो हाँ तो उसके लिए भगवान गीता में कहते हैं कि हम सब अंतिम समय में उनका स्मरण इतना अच्छा करते हैं, अंतिम समय जो स्मरण होता है वही गति मिलती है। वो कार्य जी आप प्रयास करें। सर, एक चीज है, अगर मुझे उन्हें पॉइंट देने हैं, मर्मा पॉइंट्स दबाने, तो मुझे फिर रुद्राक्ष धारण करना पड़ेगा। बिल्कुल, रुद्राक्ष को धारण करके ही देना चाहिए, नहीं तो उनके तुलसी माला पहने तो चलेगा? तुलसी हैं। माला अगर रुद्राक्ष ना हो तो? तुलसी माला का अपना अलग स्वरूप है, रुद्राक्ष का अलग स्वरूप है। रोगों को हरने का कार्य शंकर जी के पास में, तो शंकर जी का फल रुद्राक्ष है, तुलसी भगवान कृष्ण का, विष्णु का फल है। तो आप इसमें रुद्राक्ष ही धारण करें, कोई सा रुद्राक्ष ले लें, 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, जी जी। 7 मुखी, हाथ में रखें। सर निवेदन था। ठीक है। सर जैसे हमारे पास रुद्राक्ष नहीं है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके तब शुरुआत करते हैं। ठीक है, लेकिन आप रोग की चिकित्सा करते हैं तो रोग आपकी तरफ आ सकते हैं, तो आपको उनको रोकने के लिए संयंत्र आपके पास रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष सब जगह मिलता है, अच्छा रुद्राक्ष कहीं भी मिल जाएगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, हरिद्वार वगैरह में तो लोग रुद्राक्ष को हाथ के हाथ खोल करके देते हैं। उससे ज्यादा असली क्या होगा? बीज उसको आपके सामने तोड़ते हैं, पालिश करके देते हैं, और आपकी जो आपका जो भाग्य वो निकलता है, जो मुखी निकल जाता है। ऐसा ले लीजिए, सर 100 रुपए मेरे पास भी रुद्राक्ष है, उसमें होल नहीं है, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। कहते हैं बिल्कुल कि पांच ओरिजिनल से है। लेकर 14 मुखी तक होल होता है, 1 2 3 में होल नहीं होता। 1 2 3 4 में नहीं अच्छा होता, 4 या 5 से होल ऑटोमेटिक आता है। तो जैसा है वैसा अच्छा। रखिए, होल हो रहा है डजेंट मैटर।
करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं करना चाहे तो हाथ में रख के भी कार्य कर सकते। सर हरिद्वार में कहाँ से लें? मैं जा रहा हूँ 23 तारीख को। बिहार में बहुत सारी जगह आपको ठेले पे मिल जाएंगे जहाँ पे रुद्राक्ष के फल बिक रहे हैं। रुद्राक्ष के पेड़ बहुत हैं हरिद्वार में। नेपाल में बहुत अच्छे मिलते हैं, थाईलैंड इंडोनेशिया में बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वहाँ कहीं भी ढूंढिएगा, ये इतनी गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे, आप ढूंढिएगा मिल जाएगा, ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं। चलिए ठीक है, राजेंद्र धन्यवाद। जी, आपके दल में से कोई बोलना चाहे जो डॉक्टर साहब का करके आए हैं और वो रचना के पास जब पहुंचेंगे उससे पहले आप बताएं कि आप लोग डॉक्टर साहब से सीख के आए सब कुछ, आपका अनुभव कैसा रहा आपको, और अच्छी कहीं आपको पथ भ्रष्ट तो नहीं कर दिया हमने, जो सीखा है उसी को मेच्योर हुए हैं कि राजेंद्र जी, कृष्णकांत जी, अशोक जी, जो भी डॉक्टर साहब से करके आए हैं वो अपनी बात हमारे सामने रखे। नमस्ते श्याम भैया, मैं डॉक्टर साहब से करके आई थी हाँ, हरिद्वार में लास्ट हमारे ईयर। साथ आते रहते हैं, बिल्कुल। कैसा रहा हाँ आपका अनुभव? बहुत बढ़िया। हाँ, मेरा तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, पर अभी मेरी थोड़ी तबीयत ढीली है, मेरे लिगरमेंट्स फट गए बाहों के, कोई बात तो ऑपरेशन हुआ है। मैंने भी डॉक्टर साहब से भी बात की तो उन्होंने बोला कराना ही पड़ेगा ऑपरेशन, नहीं। पर अभी बेटर हूं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे जब ठीक हो जाए, हील हो जाए, तो दोबारा मरहम करने शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। वैसे भी रेगुलर मैं करती रहती हूँ, प्रैक्टिस तो डेली मुझे करती पता है, थी। मुझे पता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जी हम्म। कृष्णकांत जी, आप बताएं आपका कैसा रहा अनुभव? जी, अनम्यूट कीजिए दोबारा। हेलो, हाँ नमस्ते सर जी। जी जी मैं अप्रैल 2024 में गुरुजी से एक करके आया हूँ मर्म जी 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 चिकित्सा। जी जी तो अनुभव अभी वापस मिला हमको। उधर हरिद्वार में जैसा हुआ वैसा ही और उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ मिली है। ज्यादा से आपने वो इसके बारे में बताया है तो अच्छा लगा। पहले जैसा हुआ था उससे ही अच्छा वही वापस दोहराया गया है और हमारा अच्छी तरह से फिर याद आया सब कुछ। बहुत। और मैं डेली करता हूँ वहां से, जब तक मैं वो करके आया हूँ वहां से मर्म हर रोज क्या करता करें, हूँ। डॉक्टर साहब के और उसका पहले जाना चाहते हैं उनके लिए प्री ऑपरेटिव हम हैं, प्री ऑपरेशन का रूप हम हैं, हम उनको थोड़ा सिखा के भेजते हैं और वहां करके आ जाते हैं, किया ऑपरेशन वहां हो जाता है तो पोस्ट ऑपरेशन का काम भी हम करते हैं। अर्थात उनको प्री सर्जरी वो करते हैं, प्री और पोस्ट का हम काम करते हैं कि आप दोबारा यस करके यस कुछ भूल गया हो, कुछ आपको रिचुअल्स डॉक्टर साहब ने जो सर्जरी करी है उसके आधार पर कुछ आगे कैसे जीवन जीना है वो तरीका बताने का कार्य हम करते हैं। तो प्री और पोस्ट या यहाँ या हो रहा है, सर्जरी वहां होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत वही धन्यवाद। वही अच्छा हुआ। ठीक है, या चलिए राजेंद्र जी, आपको कुछ कहना है? हाँ, मैं बोलता हूँ। जी जी नमस्ते। जी मैंने भी अभी 1 महीने पहले ही हरिद्वार में डॉक्टर साहब के साथ ये कोर्स किया है जी जी और अभी बहुत ही अच्छा रिवीजन हुआ इस चीज का, क्योंकि जितना डिटेल में अभी गए मीन्स पहले तो ये सब मर्म का नाम ध्यान में रखना बहुत डिफिकल्ट रहता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अभी आया आपके पास, अभी वो पूरा रिवीजन हो गया उसका। जो वहाँ इंफॉर्मेशन मिली थी आपने इन डेप्थ उसमें और हम गए और बहुत कुछ ज्यादा मीन्स अभी ये 7 दिन में इतना कुछ ज्ञान मिला है। अभी तो सिर्फ समेट के रखा है और एवरीडे अभी रिवीजन करके उसको सीखना है। एनाटॉमी का जो आपने बताया सिंपल वे में, वो तो कमाल का था सच में। तो और ओवरऑल आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो बात करते हैं ना, वो मीन्स 1 मिनट भी हमारा लक्ष्य इधर उधर विचलित नहीं होता है। अभी एक्चुअली आज ऐसा बुरा लग रहा है कि कल से मिल नहीं पाएंगे हम। ऐसा नहीं, हम एक दो तीन को फिर मिलेंगे और लगातार मिलते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत आपकी कृतज्ञता हृदय तक पहुंच रही है। मंगल हो, मंगल हो। जी शुक्रिया रचना, सर। आप उस कोर्स को बार बार रिपीट कर रही हैं, आपका कैसा अनुभव रहा आप भी हमें बताने की कृपा करें। हाँ भैया, जय गुरुदेव। ये मेरा तीसरी बार मैंने रिपीट किया है और इस बार एक अलग ही अनुभव भी हुआ है और फिजिकली इम्पैक्ट भी हुआ है कि मेरे को आघात लगे बहुत 1-2 महीने में, और बीच में मर्म छूट गई थी, मर्म अभ्यास। वही जैसे भैया ने अभी बोला, राजेंद्र भैया ने, कि रिवीजन हमारा हो गया। तो एक तो पूरा रिवीजन हो गया और
रिवीजन के साथ साथ मेरे आघात में मुझे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। मैं उठ नहीं पा रही थी 2 दिन पहले भी, मतलब बहुत बुरा हाल था, मैंने आपसे शेयर भी किया। और अब 2 दिन से एकदम ऐसा लग रहा है कि नहीं, बैक टू वर्क, एनर्जी। और मैंने 2 दिन बाग में जाके, जहां मुझे लगा किसी कोई पीड़ित है, मेरी पता नहीं एक आदत है, कहीं देखती तो खुद से पहुंच जाती हूँ, चाहे लोग मेरे को, जैसे कल ऐसा फील हुआ कि वो मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। फिर भी मैंने उनसे बार बार प्रार्थना करी कि आप अपने बच्चे को सिर्फ घास पे घुमाइए या माथे का टीका लगाइए, मत आइए, मेरा नंबर मत लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं करने या आप मुझे अपना नंबर मत दीजिए। तो बड़ा दुख सा भी हुआ कि लोग इस पद्धति को इस बारे में पुरानी बहुत लंबा डिस्कशन किया है। वो करुणा के पात्र हैं, वो पीड़ित हाँ हैं, करुणा के पात्र हैं, उनके साथ गलत हुआ है इस सृष्टि के द्वारा। इसलिए हाँ भगवान पे भी गुस्सा है, परिवार पे भी गुस्सा है, समाज पे भी गुस्सा है, डॉक्टरी प्रणाली पे बिल्कुल। भी गुस्सा है। लेकिन हाँ शुरू में डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते हैं, राजेंद्र जी शायद आपको भी बताया, उन्होंने कहा कि एक ये प्रारब्ध से होता है। एक मरीज सेरेब्रल पल्सी वाला डॉक्टर के पास आया और इलाज नहीं किया, इससे क्या होता है, कुछ नहीं करा के गया। उस वक्त बच्चे की उम्र 4 से 5 साल थी। फिर बच्चा वही लौट करके 10-12 साल की उम्र में आया, डॉक्टर साहब ने फिर उसका मरम किया और वो ठीक हो गया। मतलब उसको 10 साल तक, 12 साल तक प्रारब्ध ने उसकी माता को उसको भुगतना लिखा था, तो वो इलाज हाँ कराने नहीं आ पाया। हाँ, यही आखिरी में मन समय को आएगा तो अपने आप आएगा, बस आप अपना भाव बनाए रखें। आप उसके एक, आप अपनी उपलब्धता बता सकते हो, आप बता सकते हो ईश्वर है। वो जब हम्म, मानेगा तब मान लेगा। नहीं तो हाँ जन्मों की यात्रा तो भगवान अनंत तक दे रहे हैं, जन्म हाँ। लेते रहो, करते रहो, होता रहे। बस इस चीज से भैया मैं ना निकल नहीं पाती थोड़ा, पर अनुभव इतना सुंदर है कि इस बार कुछ अपने अंदर बदलाव मैंने देखा कि मैं थोड़ा स्ट्रांग हो गई हूँ इस चीज में। जैसे अपने ही बच्चे हैं, अपने ही आसपास है। आपने पिछली बार मुझे बोला था कि सब, जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं हमारा तो कर्म है, तो कर्म है, पर मैंने अभी ना जैसे समझाना भी थोड़ा सा कम कर दिया कि पूछती हैं आपके आचरण, भगवान गीता में दूसरे अध्याय के, जैसे आचरण करते हो वैसा परिणाम दो, ऐसा प्रमाण वैसा ही दो जैसा आचरण करते हो, तो काम अपने आप होता चलेगा। हमारे अपने में सुधार करेंगे, बच्चों में सुधार होगा, अपने आप होगा। बाकी सबका अपना अपना जीवन है, सबका अपना अपना तरीका है, सबके अपने कर्म फलों की पोटली सब लेके आए हैं। उस पोटली के हिसाब से ही जैसा टिफिन है वैसा ही खाना खाएंगे। आप उनका टिफिन बदलने का इतना आसान नहीं है, सहज नहीं है, और उनके जीवन में भी उन्नति तरक्की आएगी। अपना जीवन देखें, अब भी कैसे थे, कितने नादान थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, और आज हम इस लाइन पे आ गए, मतलब हमारा बीज पलवित पुष्पित हुआ है, तो हम आगे अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। तो हाँ, इसका तो हाँ जी बस सर। अपना आचरण बहुत पवित्र के बढ़। सुंदर। कोई गलत भी कहता है तो ये मान के चलिएगा वो भगवान का रूप है, वो हमारे पे कृपा कर रहा है, अपनी हमारी गलती उजागर करके हमें सावधान कर रहा है, अपने पुण्य खर्च कर रहा है, हमारे पाप कम कर रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं समझे। पर इससे ये अनुभव हुआ कि मर्म के साथ नमस्ते अगर जी। हम ये भावना रखते हैं ना, तो अभी जैसे मर्म से बहुत फर्क पड़ा है। नहीं तो हम ये खाली हम एक थ्योरिटिकल युग में जैसे हम पढ़ते हैं गीता, बस उसको फिर भूल जाते हैं, फिर उसमें दोबारा। धर्म की बात गीता इतना अच्छे से समझ में आ रही है, हाँ हमको भी साधक समझने का संवाद का हमने सोचा नहीं था, एक बड़ा संकल्प ले लिया कि 300 दिनों तक गीता पढ़ेंगे, 3 श्लोक डेली। विश्वास कीजिएगा हमारे आज 185 एपिसोड में पहुंच गए हैं, अभी साढ़े हाँ, आठ वो हो नहीं पाता है, थोड़ा बस भूल तीन जाती तीन हूँ। श्लोक डेली पढ़ते हैं सर, आधे घंटे में पूरा गीता का सार, आधे घंटे में 3 श्लोक का पठन। जो साथ साथी रहते हैं वो भी पढ़ते हैं, वो भी भावार्थ समझाते हैं, हम सब मिलके स्वाध्याय करते हैं। तो अब जो मर्म के कारण ही समझ में आ रहा है, इतने हाँ सालों से बिल्कुल। गीता पढ़ा रहा हूँ, हजारों साल पढ़ रहा हूँ, बहुत बार गीता पे अज्ञानतावश, अहंकारवश, अभिमानवश पर कुछ शो करना है, मैंने गीता पे बहुत कुछ बोला भी है, लेकिन अब सर ये लगता है वो गीता की क्लास कितने बजे से है आपकी? 8:30 से 9:30। मैं लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, आप आना चाहें तो रोज आए, नित्य होती है 8:30 से 9:30। ठीक बस सर। भैया आपका बहुत बहुत हाँ दिल सर। से धन्यवाद है। अशोक जी। नमस्ते जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बोलिए अशोक बाबू। हाँ, मैंने तो वो 2024 में किया था, वो मेरे साथ में वो 2-3 लोगों को लेके गए थे। जी जी जी। उसके बाद में भी मैंने रिपीटेशन किया है 2-3 बार अपना, ललिता जी और साधना जी के साथ में ऑनलाइन, बहुत बढ़िया। 2024 में, 25 में। फिर अभी डॉक्टर साहब के साथ हमने 5 लोग लेके गए थे यहाँ से। अभी इस ग्रुप में भी हम 6 लोग जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, आपके कारण ही तो जुड़े हैं सब लोग, बहुत बढ़िया। जी हाँ जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से अनुभव है।
और इतना अच्छा लग रहा है कि आपने भी उधर जितना हुआ उसका रिपीटेशन भी हुआ है, और कई बार रिपीटेशन हुआ है, कई बार डॉक्टर साहब के वीडियोस देखे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो इतना अच्छा महसूस होता है और लोगों को इतनी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं, हाथ लगाए तो सब कुछ हो जाता है उनका। बहुत तो इतना बहुत कि हम इस लायक उन्होंने बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सबका बहुत सारा अभिवादन है, बहुत सारा अभिनंदन है कि आपने आकर के हमारे पे कृपा करी ताकि हम आपके साथ मिलके ये सत्संग स्वाध्याय कर सके। जो भी ज्ञान है वो बांटने से, भगवान गीता में भागवत में कहते हैं, ये ज्ञान जब आप बांटते हो तो ये बढ़ता है, इसको संकुचित करते हो तो ये फिर सड़ता है। तो ये बढ़ता रहे, बांटते रहो इसको, तो भगवान नया देंगे। बांटोगे तो नया देंगे। बस आप सब हमारा परिवार है, इसी तरह परिवार के रूप में आप बने रहे। आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ, और जल्दी ही 1, 2, 3 जनवरी को मिलेंगे 30 नए 30 साल साल में। के बाद भी पैरालिसिस ठीक हुआ है सर एक का। और देखिए क्या क्या चीजें ठीक हो रही है, कैसे कैसा कार्य हो हाँ। रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो उसको सोचिएगा, मन में कोई संशय मत रखिएगा कि कौन कैसा क्या ले रहा है, क्या शुल्क ले रहा है। वहां आप नहीं दे के जाओगे तो भी डॉक्टर साहब मना नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब ने अपने जीवन भर की पूंजी, पिता से मिले हुई वो जगह और अपने जो प्रोविडेंट फंड के जितने मिले उन सब से मिलके, हमने कई बार कहा कि इसमें कुछ हम लोग कुछ सहयोग कर पाए, नहीं ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे करने दीजिए। पूरा आश्रम अपने से बनाया बनाया है, उसका मेंटेनेंस बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। वो इसमें से एक भी रुपया अपने जीवन यापन के लिए प्रयोग नहीं गिरा करेंगे। हुआ था। उनकी खुद की पेंशन इतनी बड़ी आती है, उनके पुत्र भी डॉक्टर हैं, उनकी श्रीमती जी भी प्रोफेसर है, तो बहुत संपन्न जीवन है उनका। और वो छोटी छोटी बातों में उलझने वाले नहीं है, कुछ संशय मत रखिएगा। बस सीखने का प्रयास करके बढ़ा करके उनको दक्षिणा दीजिएगा, यही उनकी दक्षिणा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मंगल हो, सभी आनंद से रहे, सभी शांति से, सबके लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। यहीं पे हम विदा लेते हैं, एक अल्प विराम थैंक यू लेते सर। हैं, पूर्ण विराम नहीं, थैंक यू सर। अल्प विराम लेते हैं, फिर मिलते थैंक हैं। यू। बहुत बस इसी तरह अभ्यास करते रहे बहुत बस। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत। मैंने आपको वीडियो